हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा था कि विद्युत धारिता होती क्या है। एक बार फिर मैं तुम्हें बताता हूं विद्युत धारिता क्या होती है। मान लो हमारे पास कोई आवेश है, मान लो हमारे पास आवेश है और इस आवेश को किसी जगह इकट्ठा करना है, तो हम जिसके ऊपर इकट्ठा करते हैं उसका नाम है चालक। हम जिसके ऊपर इकट्ठा करते हैं उसका नाम क्या है? चालक। यानी आवेश को चालक के ऊपर रखा जाता है। किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। जब हम कभी फ्यूचर में यूज करेंगे, भविष्य में जब भी इसका हम यूज करेंगे कहीं, तो उस समय हम किससे ले लेंगे? चालक से ले लेंगे। आवेश को जब इकट्ठा करने की बात आती है तो चालक पर करते हैं, लेकिन चालकों के साइज अलग अलग होते हैं। अगर मैं इस चालक की बात करूं तो इस चालक का साइज देखने में छोटा है, तो जाहिर सी बात है इस पर कम आवेश इकट्ठा होगा, इस पर आवेश कम इकट्ठा होगा। और अगर मैं चालक का साइज बढ़ा दूं तो चालक का साइज बढ़ते ही इस पर ज़्यादा मात्रा में आवेश इकट्ठा होगा। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है आवेश को इकट्ठा करने की वो कम है, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में इसकी कैपेसिटी कम है। उस कैपेसिटी का मतलब ही धारिता है कि कोई चालक अपने ऊपर कितनी मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकता है, उसी का संबंध किससे होता है? धारिता से। तो यहाँ से मुझे एक कंसेप्ट तो पता लग गया कि मान लो कोई गोल चालक है, कोई गोलाकार चालक है। अगर गोलाकार चालक का साइज बदलूं, अगर गोलाकार चालक का आकार बढ़ा दूं, तो आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है। तो धारिता बढ़ जाती है, आकार के बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है। अब मुझे आज जो करना है, आज ये करना है कि कितने आकार के चालक की धारिता कितनी होगी। अरे गोले का आकार से मतलब क्या है? गोले की त्रिज्या बढ़ा दी। अगर इस गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर छोटा गोला बनेगा, अगर इस गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बड़ा गोला बनेगा। तो गोले के आकार से मतलब क्या है कि गोला 5 फुट का है, ऐसा नहीं कि गोले की त्रिज्या इतनी है। अगर मैं गोले की त्रिज्या को बढ़ाऊं तो गोले की त्रिज्या के बढ़ने से, गोले की त्रिज्या के बदलने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज मेरा डेरिवेशन ये है कि किसी गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र क्या होगा, आज हम ये जानेंगे। क्यों जानना चाहते हैं ऐसा? क्योंकि साइज बदलने धारिता बदलती है। अब मुझे अपने अनुसार कि कितना आवेश इकट्ठा करना है उसी तरह के चालक को लेकर आना पड़ेगा। जैसा उदाहरण के तौर पर मेरे पास 1 लीटर दूध है या पानी है, तो मैं कितने बड़े बर्तन में डाल लूँ? 500 लीटर, 500 ml के बर्तन में, आधे लीटर के बर्तन में डाल लूँगा दूध को से। और अगर मेरे पास 1 लीटर दूध है, उसे 500 लीटर के बर्तन में डाल लूँगा, 500 लीटर में पता भी नहीं कहाँ गया वो दूध। तो 1 लीटर को ऐसे बर्तन में डाल लो कि दिखाई दे वो, और नुकसान भी ना हो कि फालतू का मटेरियल लगे। 500 लीटर का बर्तन इतना बड़ा, तो बेफालतू के पैसे लग गए उसमें। तो यानी 1 लीटर किस में आएगा? 1 लीटर का बर्तन लेकर आओ, उसमें आसानी से आ जाएगा। 1.5 लीटर के बर्तन में आसानी से आ जाएगा। वेस्ट ज़्यादा ना करो। तो इसी प्रकार मेरे पास कुछ आवेश है, मान लो मेरे पास 50 कूलाम का आवेश है, और मुझे कहने लगा 50 कूलाम के आवेश को कहीं इकट्ठा करना है चालक पर। तो चालक पर इकट्ठा करने से पहले मुझे उस चालक के साइज को डिसाइड करना पड़ेगा कि 50 कूलाम का आवेश कितने बड़े चालक के ऊपर इकट्ठा हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? उस चालक की धारिता, क्योंकि धारिता के अनुसार ही तो आवेश इकट्ठा होता है। तो आज का हमारा डेरिवेशन ये है कि त्रिज्या के साथ धारिता का क्या संबंध है, त्रिज्या बदलने से धारिता कैसे बदलेगी। अगर मुझे किसी चालक की त्रिज्या पता हो तो मैं धारिता कैसे निकाल सकता हूं, ये फॉर्मूला आज मैं निकाल लूंगा। अगर मुझे पता कि किसी गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वो कहने लगा भाई धारिता ज्ञात कर, तो धारिता निकालने का सूत्र क्या होगा, वो सूत्र आज मैं निकाल लूंगा। हमारा डेरिवेशन आज ही है। लग गया मोटा मोटा पटा क्या करने वाले हैं। चलो अब हेडिंग डालते हैं, सब बच्चे लिखेंगे एक बार। गोलाकार चालक, गोलाकार चालक, गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र स्थापित करो, स्थापित करो। गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र स्थापित करो। माना ए त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है, माना ए त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। माना किसी चालक की त्रिज्या ए है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। माना किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या ए है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है।
माना किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या ए है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। जब इस चालक को Q आवेश दिया जाता है, जब इस चालक को Q आवेश दिया जाता है तो वह संपूर्ण आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। वह संपूर्ण आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। वह संपूर्ण आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। देखो दरअसल इस डेरिवेशन में ना लास्ट की 2 वीडियो के कंसेप्ट लगने वाले हैं। लास्ट की 2 वीडियो में मैंने तुम्हें 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था समविभव पृष्ठ। क्या पढ़ाया था? समविभव पृष्ठ। एक तो इस ये वाला कंसेप्ट लगेगा और दूसरा मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब किसी चालक को आवेश देंगे, चालक को आवेश देते हैं, हेलो बोर्ड में फोकस रखो, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैलता है और समान रूप से फैलने से उसका क्या बढ़ने लगता है? विभव। अगर हम किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस चालक का क्या बढ़ने लगेगा? विभव। क्योंकि आवेश जब इसके ऊपर फैलेगा तो आवेश का लेवल बढ़ता जाएगा और आवेश के लेवल को मैंने लास्ट वीडियो विभव का नाम दिया था। तो सारी बात को डिलीट करते हुए इतना तो कह सकता हूं कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस चालक के पृष्ठ पर वो समान रूप से फैलने लगता है, जिससे चालक के पृष्ठ का विभव बढ़ने लगता है। जिससे चालक के पृष्ठ का क्या बढ़ने लगता है? विभव। ये 2 कंसेप्ट आने चाहिए। समविभव पृष्ठ की कौन सी बात पता होनी चाहिए कि समविभव पृष्ठ के केस में वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है बाहर की ओर। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? लंबवत होती है बाहर की ओर। ये वाली बात बस याद रखना कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उसकी बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होगी बाहर की ओर। अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उसकी बल रेखाएं कैसी होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखो और डेरिवेशन को मैं शुरू करता हूं, एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। आओ स्टार्ट करते हैं। माना ए त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। जब इस चालक को Q आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैलने लगता है, जिससे इस चालक के पृष्ठ का विभव समान हो जाता है, या जिससे इस चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव v हो जाता है। अर्थात यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि जब यहां से यहां तक का आवेश बराबर है, यहां से यहां तक का आवेश बराबर है, तो हर जगह का विभव भी बराबर होगा। तो प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर होने से क्या बन गया? समविभव पृष्ठ। इतनी बात एक बार लिखते हैं, चलिए शुरू करेंगे। माना ए त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। जब इस चालक को Q आवेश दिया जाता है, जब इस चालक को Q आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। और अगर कोई समविभव पृष्ठ हो तो ये बात लिखने जा रहा मैं, बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत समविभव पृष्ठ के लंबवत होने के कारण केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, जिससे पृष्ठ के संपूर्ण आवेश को
पृष्ठ के संपूर्ण आवेश को केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। देखो ये 2-3 लाइन एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमने कहा कि ये समविभव पृष्ठ है। हेलो, बोर्ड पे फोकस करेंगे सब। हमने कहा ये समविभव पृष्ठ है, तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, हाँ या ना? जब बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो केंद्र से आ रही हो, क्योंकि केंद्र को यहां से मिलाने वाली रेखा ही तो लंबवत होती है। लास्ट वीडियो में अच्छी तरह समझाया था कि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। अगर ये बल रेखा यहाँ लंब है तो इसे पीछे हटा के देखना, केंद्र पर जाकर मिलेगी हो। तो ये बल रेखा लिकड़ती हुई बाहर दिखा रही, लेकिन आ कहाँ से रही होगी? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कहाँ से आ रही हो? केंद्र से। ये बल रेखा कहाँ से आ रही हो? केंद्र से। बल रेखा केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। और बल रेखा लिकड़ती किसके अंदर से है? बल रेखा निकलती है आवेश के अंदर से। और अगर बल रेखा को मैं मान लूं कि केंद्र से आ रही, तो इसका मतलब संपूर्ण आवेश केंद्र पर रखा हुआ होना चाहिए। आओ दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमारे पास ये समविभव पृष्ठ है, इसमें से बल रेखा बाहर की ओर निकलती हुई जा रही। हमने बल रेखा को रोक के पूछा कहाँ से आए तुम? उसने कहा जी केंद्र से आए। क्योंकि पीछे हटा के देखो कहाँ मिलेगी? केंद्र पर मिलेगी। बल रेखा केंद्र में से निकल के आई। अगर बल रेखा को केंद्र से निकलता हुआ मानूं तो आवेश भी तो केंद्र पे ही होना चाहिए, क्योंकि बल रेखा तो आवेश में से निकलती है ना, हाँ या ना? अगर इस गोले का आवेश बाहर ना होता, केंद्र पे होता, तब भी बल रेखा ऐसे ही निकलती। अगर गोले का आवेश पृष्ठ पर है तब भी बल रेखा ऐसे ही निकलती है। एक बार फिर, अगर इस गोले का आवेश पृष्ठ पर है तो बल रेखा लंबवत बाहर को है, लेकिन अगर आवेश पृष्ठ की जगह सारा आवेश केंद्र पर होता, अगर सारे आवेश को केंद्र पर मान लेते तो तब भी तो बल रेखा ऐसे ही आती। बल रेखा अब भी ऐसी है तब भी ऐसी है, तो दोनों बात को एक ही मान सकते हैं कि आवेश को उसके केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। ये थ्योरी है, इतनी थ्योरी डेरिवेशन में लिखनी पड़ेगी। एक बार मैं शुरू से रिपीट करता हूं, सब बच्चे फोकस करेंगे। माना ए त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। जब इस चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, वह संपूर्ण आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इस चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगता है। हेलो, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगता है। मुद्दा यहां से स्टार्ट है। बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होने के कारण केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, तो हम इसके संपूर्ण आवेश को केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। इसके पृष्ठ के संपूर्ण आवेश को कहां रखा हुआ मान सकते हैं? केंद्र पर। अब शुरू करते हैं। करना क्या था? हमने तुम्हें कई बार बता लिया कि जब भी डेरिवेशन करो तो न्यूमेरिकल की तरह करो। निकालना क्या है? धारिता। अपने आप से बस एक ही सवाल पूछो कि धारिता निकालने का दुनिया में कोई सूत्र है क्या? हाँ, धारिता निकालने का सूत्र है जो हमने कल पढ़ाया था कि C बराबर Q/V। धारिता निकालने का यही एक सूत्र है अभी तक जितने मैंने धारिता तुम्हें पढ़ाई। C बराबर Q/V। अगर तुम चाहते हो C निकालना तो तुम्हें Q और V पता होना चाहिए। Q तो मुझे पता क्योंकि मैंने आवेश दिया कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो मैं दूंगा, कितना दूंगा? 50 कूलाम दूं, 10 कूलाम दूं, वो मेरी मर्जी है। तो लफड़ा किसका है? फिलहाल अभी मुद्दा किस पर अटक गया? V पर। जब तक V नहीं आने का तब तक धारिता नहीं आने की। तो डेरिवेशन में करने वाली सबसे पहली बात क्या हुई? सबसे पहली बात हुई V निकाल लो। और जैसे ही V आएगा तो V का मान इस फॉर्मूला रख दो तो C आ जाएगा, और जैसे ही C आ जाएगा डेरिवेशन हो जाएगा। बारी बताओ क्या है इसमें? एकदम आसान होता है डेरिवेशन। कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए मजबूत। करना क्या चाहते हैं यही नहीं पता लगता। धारिता निकालना चाहते हैं, कब निकलेगी धारिता? Q और V से निकलेगी। Q तो ऑलरेडी पता, V निकाल लो। V क्या है? V है इस पृष्ठ का विभव। V क्या है? इस पृष्ठ का विभव। तो मुझे इस पृष्ठ का विभव निकालना पड़ेगा। कई लोग सोच रहे होंगे पता नहीं यार कैसे निकलेगा विभव। इस पूरे चैप्टर को हमने खत्म कर दिया, और जिन लोगों के दिमाग में अभी वहम है ना V कैसे निकलेगा, उन्हें आवश्यकता है दोबारा से वीडियो देखने की। जब कोई बिंदु आवेश किसी जगह रखा हुआ हो
और उससे कुछ दूरी पर विभव निकालना हो, दूरी कुछ भी हो सकती है, तो v का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे वो दूरी कुछ भी हो सकती है, आर पी क्यू एस कुछ भी हो सकती है। सेम प्रोसेस तो दोस्त यहां बना हुआ है। ये सारा आवेश कहां रख दिया? केंद्र पर। केंद्र से कितनी दूरी पर? ए दूरी पर विभव निकालना चाहते हैं पृष्ठ का, तो बताओ उस फॉर्मूले से निकल जाएगा क्या? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पृष्ठ का विभव, तब पृष्ठ का विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे ए, समीकरण नंबर 1। निकल गया क्या विभव? बस दूरी की जगह, कुछ की जगह यहाँ कितना आ गया ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान रखी है? त्रिज्या को आर भी मान सकते हैं। कई बार किसी बुक में अगर आर मान रखा होगा तो घबराना मत। यहाँ मैंने कितना मान लिया? त्रिज्या को ये मान लिया। निकालना क्या? धारिता। तब चालक की धारिता C बराबर होगा Q बटे V। इक्वेशन 1 से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, तो ए पहली समीकरण से यहाँ V का मान रख दो, तो C बराबर Q बटे V का मान रखवाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे A। Q से Q कट गया, जो भी नीचे वाली टर्म है सारी टर्म ऊपर आ जाएगी, और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए, एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। यह है धारिता निकालने का फॉर्मूला। और अगर इसे वायु निर्वात के लिए लगाऊं, वायु या निर्वात के लिए अप्लाई करूं, तो C बराबर बन जाएगा कि हट जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, जहाँ ए क्या है? त्रिज्या। मैंने तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। ये जो नियतांक था ना, नियतांक वायु निर्वात के लिए जो नियतांक था, इसकी वैल्यू थी कितनी? 9 × 10 की घात 9। 9 × 10 की घात 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 9 × 10 की घात 9। कुछ लोग बोर्ड पे फोकस नहीं करते, फिर बिछड़ जाते हैं। कैसा हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका पूरे का मान 9 × 10 की घात 9 है। इसको जरा ध्यानपूर्वक देखियो, उसका उल्टा है कि नहीं है? वो तो 1/4 पाई है, सीधा पाई है। इसका मतलब उसका मान तो 9 × 10 की घात 9 है, तो इसका मान उल्टा कर दो, 1/9 × 10 की घात 9 मल्टीप्लाई त्रिज्या। भाई अगर न्यूमेरिकलों में सोल्व करना पड़ा तो फॉर्मूला यू अप्लाई करूंगा। ये था गोलाकार चालक की धारिता कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला किस तरह ड्राइव करा, और न्यूमेरिकल कैसे होंगे नेक्स्ट पड़ाव में बात करेंगे। पहले बताओ इतना समझ में आ गया सब बच्चों के? एक बार इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। चलिए दोस्त, इसका एक न्यूमेरिकल भी तुम्हें साथ के साथ कराता हूँ, जिससे अंदाजा हो जाएगा किस तरह न्यूमेरिकल करते हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग किस तरह से करा जाता होगा, ये अभी के अभी अंदाजा कर लो। एग्जाम्पल, इस न्यूमेरिकल, इस वाले फॉर्मूले का न्यूमेरिकल 9 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? धारिता क्या होगी? हेलो, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? क्या दे दिया भाई? 18 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या मतलब ए का मान दे दिया इस फॉर्मूले के अनुसार 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो ठीक मात्र रखनी है, 10 की घात -2 से गुणा करेंगे। निकालनी क्या है? धारिता। ये रहा फॉर्मूला। तो C बराबर कितना हो गया? 1/9 × 10 की घात 9 मल्टीप्लाई ए। C बराबर 1/9 × 10 की घात 9 मल्टीप्लाई कितना? 18 × 10 की घात -2। 9 दूनी 18, संख्या तो ऊपर 2 बची, 10 की घात ऊपर कितनी है? -2, नीचे से माइनस की 9 होगी, -2 -9, तो C बराबर 2 × 10 की घात -11 फैरड आंसर। इतना आसान है, करेंगे इसे एक बार।
चलिए दोस्त, यहाँ से आगे एक तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ। कोई आदमी तुम्हारे से पूछ भी सकता है, आदमी का टीचर तुम्हारे से पूछ सकता है, वाईवे वगैरह भी पूछ सकता है, और तुम्हें बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए इतनी। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। अब धारिता कितनी होने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा, धारिता का मतलब पता क्या है। धारिता का मतलब इस बात से है कि कितना आवेश ग्रहण करेगा। मान लो हमारे पास कोई बर्तन है, इस बर्तन में कितना ही पानी उड़ेल दो, कितना ही पानी डाल दो, ये सब खपा लेता है। मान लो हमारे पास कोई तालाब है, इस तालाब में कितना भी पानी चला जाओ, कितना ही पानी चला जाओ, वो सब इसमें खप जाता है। समुंदर है, समुंदर में कितना भी पानी पहुंचा दो, वो पानी समुंदर खपा लेता है, यानी सारे पानी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। तो समुंदर की पानी को धारण करने की क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी समुंदर की धारिता अनंत है। समुंदर की धारिता क्या है, अनंत। उसकी कोई लिमिट नहीं है कितने पानी को इकट्ठा कर पाएगा। सेम पृथ्वी है, तुमने कभी देखा होगा अर्थ का कनेक्शन पृथ्वी से देते हैं। जब एक हमारी मेन लाइन से एक अर्थ का तार हट जाता है तो हम पृथ्वी में लगा देते हैं। पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिस पर कितना भी आवेश डाल दो, वो सारा आवेश पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दो, वो सारा आवेश पृथ्वी के ऊपर समान रूप से फैल जाएगा, यानी उसकी लिमिट कभी खत्म नहीं हो सकती। जितना आवेश तुम देता जाओगे उतना ही आवेश उसके ऊपर चलता चले जाएगा, यानी उसकी धारिता का कोई तोड़ नहीं है। क्यों कह रहा मैं ऐसा तोड़ नहीं है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं, और पृथ्वी पर खड़ा हूं, और पृथ्वी के ऊपर हाथ में पृथ्वी से बड़ा गोला लेके खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास, मेरे इर्द गिर्द, मेरे चारों ओर, मेरे सराउंडिंग में जो सबसे बड़ा गोला मुझे दिखाई दे रहा ना, गोला, वो गोला पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी से बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं है। पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी से बड़ी वस्तु हो नहीं सकती। अगर पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी से बड़ी वस्तु आ गई तो मामला डिसबैलेंस हो जाएगा, या फिर यूं कहा जाएगा कि उसके ऊपर पृथ्वी है। समझने का क्या कहा मन ने? अरे दोस्त, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लिया करो। मन ने कहा धारिता का संबंध सीधा त्रिज्या से है, त्रिज्या से। जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसकी धारिता ज्यादा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसकी धारिता ज्यादा। तो पृथ्वी से बड़ी भी त्रिज्या वाला कोई गोला है क्या यहाँ? बताओ, पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ी त्रिज्या कोई गोला है क्या? इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा है, तो पृथ्वी की धारिता भी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पूछ सकता है कोई, क्यों होती है अनंत? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा है। कहाँ सबसे ज्यादा है? पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि हम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं? पृथ्वी के ऊपर रहकर कर रहे हैं। कंसेप्ट को समझा करो, कंपटीशन में आया था। पृथ्वी की धारिता लिखो। कुछ लोग तो कह देंगे जीरो है, क्योंकि पृथ्वी तो मिट्टी है, पत्थर है पृथ्वी। तो पृथ्वी चालक है, करंट नहीं लगता हमारे। हमने स्विच में हाथ लगाया या एक तार पकड़ लिया, तार पकड़ने के बाद आवेश होता हुआ हमारे शरीर में पृथ्वी में नहीं जाता। तो पृथ्वी में क्यों जा रहा आवेश? क्योंकि पृथ्वी चालक है। हाँ या ना? तुम बहुत देर तक तार पकड़े रहो, तुम्हारे में निकल के आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, चाहे कितना ही पहुंचा लो तुम। कभी पृथ्वी मना नहीं करने की, बस रहने दो, इतना आवेश चाहिए। क्योंकि पृथ्वी की धारिता कितनी है? अनंत। अनंत धारिता का मतलब वो समुद्र वाला केस, कितना ही पानी पहुंचा लो कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर कितना ही आवेश भेज लो कोई टेंशन नहीं। क्लियरिटी आ गई? क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी से बड़ा गोला होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे चारों ओर सबसे बड़ा गोला कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? कुछ को पता नहीं दिख के शायद 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। अब देखो कितना बड़ा गोला बनता होगा। अब तुम इतने बड़ा गोला कॉपी पे तो बना नहीं सकते, अब हाथ में लेके खड़े हो जाओगे इतना बड़ा गोला। पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, अनंत होती है। याद रखना दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार कंपटीशन में आता है। आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।